और अब कुछ बात करेंगे उन बैठकों की जो किसी काम ना आई। आईनी तरमीम का मामला लटक गया है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी है कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि आइन के खिलाफ तरमीम है। मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। मुलाकातें हुई, बातें हुई, मगर मुराद पूरी न हुई। आईनी तरमीम का मामला मुअख्खर हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी कि अब आईनी तरमीम के मामले में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। साथ ही दावा भी कर दिया कि नंबर्स पूरे हैं, तरमीम का मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं। ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतजार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फिलहाल नहीं किया। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, मुसव्विदे का जायजा लेना है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया को मजबूत होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। आज़ाद अदलिया, स्ट्रॉन्ग अदलिया, खुद मुख्तार अदलिया, वो ही इस ईवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी ऐसी हो जो अपने आप को डिफेंड करे, सस्टेन करे, प्रोटेक्ट करे, और उसमें अदलिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे, होमवर्क मुकम्मल नहीं था। हुकूमत के नंबर नहीं थे, हुकूमत के पास लोग ही नहीं थे, उन्होंने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ था। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ उसका एक फायदा ये हो गया कि आइन बच गया और अदलिया बच गई। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईनी तरमीम के मामले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। जब आईनी मुसव्विदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। कानून साजी और आइन की हिफाजत करना हमारा हक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि बहुत सी जमहूरी ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पार्लियामेंट इस पर तजावुज़ करेगी। हम ये चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से ये मंजूर हो जाए। जिस तरह ये कानून साजी की जा रही थी इससे मरना बेहतर था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में कहा, हम इस ऐवान के बालादस्ती के लिए सब कुछ करेंगे मगर रात के अंधेरे में चोरी नहीं होने देंगे। अरकान को पंजाब हाउस में रखा गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब बताएं अपने ज़मीर के मुताबिक क्या आप ऐसी तरमीम के हक़ में हो सकते हैं? हम आइनी बिल को पार्लिमानी कमेटी में ज़रूर देखेंगे। और कोई डाका नहीं डाला, कोई चोरी नहीं की, न रात के अंधेरे में भी कुछ किया। आईनी तरमीम बिल पर इत्तेहादियों और अपोजिशन से मुकम्मल मुशावरत की है। कमेटी का इजलास 4 रोज़ तक चला। मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है। चीनी का रेट चीफ जस्टिस ने तय नहीं करना। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी मामले पर बात की। महमूद खान अचकज़ई आजकल नाराज़ हैं, उनसे भी बात हुई है। तय हुआ था कि मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल हिस्सों पर काम किया जाएगा। चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत होकर अपना किरदार अदा करे। मौलाना आइनी तरमीम का पहला राउंड जीत चुके हैं, अपने घर को सियासत का मरकज़ बना लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने JUI सरबराह की सियासत को मुफ्ती महमूद की सोच से ताबीर कर दिया। बोले, जो लोग वोट को इज्जत देने की बात करते थे अपना एतमाद खो चुके हैं। आपको बता चलें कि इस पर आइनी तरमीम का जो मुजव्विज़ा है 26वीं आइनी तरमीम के बिल का मुसव्विदा सामने आ गया। इस मुसव्विदे में क्या है आइए आपको दिखाते हैं। मुजव्विदा 26वें आइनी तरमीम एक्ट के बिल का मुसव्विदा कहता है कि शेख 48 में मुजव्विदा तरमीम के बाद सदर को काबीना या वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई जाने वाली एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी इंक्वायरी नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 78 में मुजव्विदा तरमीम के तहत बिल में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। आर्टिकल 175A में मुजव्विदा तरमीम कहती है कि हाई कोर्ट्स और शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। कमीशन में आइनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट और कौमी असम्बली और सेनेट के 2 मेंबरान भी इसका हिस्सा होंगे। वफाकी आइनी अदालत के जजों की तकर्रुरी के लिए कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के बजाय आइनी अदालत के 3 मज़ीद जजों को शामिल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजों के तकर्रुर के लिए कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिशात पर किया जाएगा और आईनी अदालत के पहली मरतबा जजेस का तकर्रुर सदर मुमलिकत आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। और अब जिक्र करते हैं अवामी मसाइल का जिनसे अवामी नुमाइंदों को कोई सरोकार नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल अवाम तक नहीं पहुँच सका है। अशिया खुर्नोश की कीमतें कम हुई, ना ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए। शहरी कहते हैं पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है। अब बड़ी कमी हुई है तो रिलीफ भी बड़ा मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, लेकिन महंगाई कम न हो सकी। अवाम ताहाल रिलीफ के मुंतजिर हैं। सस्ते पेट्रोल और डीजल के बावजूद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हट धर्मी बरकरार। बसों के किराए कम न किए। उधर शहरियों ने किरायों में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया। किराए में होनी चाहिए कमी। कितनी कमी होनी चाहिए? तकरीबन 15-20 कम हो जाए, इतना ही। 15-20 कम हो जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पेशावर के बाजारों में भी माफियाज का राज बरकरार है। गिरा फरोशों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। अशिया खुर्नोश के साथ साथ सब्जियों के नर्ख भी आसमान पर पहुंचा दिए। लीमू 460, लहसुन 500, अदरक 600 और मटर 380 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं अगर हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ दे ही दिया है तो अब इंतजामिया को भी ख्वाब खरगोश से जाग कर माफियाज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन क्या मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए कम हुए हैं? बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड शाहिद से जो इस वक्त सखर में मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, बताइएगा क्या किरायों में कमी की गई है? से एक मरतबा फिर आवाम को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत तकरीबन 13 रुपए कम की गई है। वहीं ये बात भी देखी जा रही है कि जो किराए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वो कम नहीं हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ना रक्शे का किराया कम हुआ है, रक्शे का भी किराया वही है, वैगन का भी वही है और हर चीज़ का वही किराया चल रहा है। गाड़ियों का वही किराया चल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बसें वैगनें कोई थोड़ा सा कमी हुई है। डीजल 13 रुपए कम हुआ है। सर मसला ये है कि हुकूमत का तो बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन्होंने कमी की है, मगर इसकी कमी का आम आदमी हम जैसे लोगों के ऊपर तो कोई असर नहीं है। पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम किए गए हैं लेकिन किराए कम नहीं हुए हैं। आवाम जो है उसी मुश्किल का सामना कर रही है जो पहले कर रही है। शाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पेट्रोल की कीमतें कम होने से दूध दही की कीमत में कमी वाकई नहीं हो रही है और ना ही जिला इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटी ने इस पर नई रेट लिस्ट तरतीब दी है। सूरत हाल क्या है, मजीद इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूध दही की कीमतों में कमी का इम्कान है या नहीं है, इस वक्त हम एक डेयरी पर मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे शहरियों से भी। आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं तो क्या दूध दही की कीमत कम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उसका कम होनी चाहिए? जितनी पेट्रोल पे कम हुई उतनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। अच्छा आप बताइएगा, कीमतें कम होंगी? ये तो बाढ़ वाले करेंगे तो हम कम कर देंगे। पेट्रोल की या खुराक की कीमतें, जानवरों के दूध की कीमत बढ़ती है और इसी हिसाब से फिर कम भी होनी चाहिए जब कम होती हैं। ताहम इस वक्त हैदराबाद शहर में दूध हो या दही हो, उसकी कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज के दावे धरे के धरे रह गए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में पर्ची फीस में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इलाज मुफ्त के बजाय मजीद महंगा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। दवाएं नायाब, पर्ची फीस में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज के दावों की कलई खुल गई। सूबे के सबसे बड़े तिब्बी मरकज लेडी रीडिंग अस्पताल में पर्ची फीस 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। शहरियों ने फीस में कमी का मुतालबा कर दिया। जो ये महंगाई जो है ना, पर्ची अभी कीमत हो गया 50 रुपए, ये कम हो जाए वही 5 रुपए पे हो जाए, क्योंकि और भी बहुत महंगाई है। अभी देखो आपको पता है ना कि कितनी महंगाई है। आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, कुछ कमा नहीं सकता तो आदमी ये क्या कर दे। ये तो सरकारी अस्पताल है, इन लोगों को चाहिए कि ये सरकारी अस्पताल है 20 तो क्या 10 करे, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, कोई प्राइवेट तो नहीं है कि आप एकदम से 50 तक ले जाओगे तो गरीब आदमी क्या करेगा। तर्जुमान LRH के मुताबिक 10 साल बाद कीमत बढ़ाई है। अस्पताल चलाने के लिए इस किस्म के फैसले वक्त का तकादा है। अवामी और समाजी हलकों का कहना है कि इंतजामिया पर्ची की फीसों में इजाफे पर नजरसानी करे। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर।
और अब लिए चलेंगे आपको कारोबारी दुनिया में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मजबूत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 307 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 79,640 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 79,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ है। कदर में मामूली कमी के सबब डॉलर सस्ता होकर 269 रुपये 8 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपये 16 पैसे का था। आपको बताते चलें कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ है। कदर में मामूली कमी के सबब डॉलर सस्ता होकर 278 रुपये 8 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 16 पैसे का था। और कराची में ये क्या हो रहा है? जराइम पेशा अफराद को कोई रोकने वाला नहीं। जिला बस्ती में ख्वातीन से छीना झपटी के पे दर पे वाक़यात ने तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ख्वातीन घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची का जिला बस्ती क्रिमिनल्स का गढ़ बन गया। खवातीन जराइम पेशा अफराद के निशाने पर। जिला बस्ती में कई रोज से जारी स्ट्रीट क्राइम्स की कई वीडियोस सामने आ गयी। नॉर्थ कराची, अजीजाबाद और शरीफाबाद में खवातीन से छीना झपटी के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। शरीफाबाद में गली से गुजरने वाली खातून को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने लूट लिया। अजीजाबाद और नॉर्थ कराची में भी खवातीन से जेवरात और सामान लूटा गया। नॉर्थ कराची में राहगीर खातून से डाकुओं के मुसल्लत जत्थे ने वारदात की। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। एसएसबी सेंट्रल का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेजेस को देखकर तहकीकात कर रहे हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला बस्ती में खवातीन स्ट्रीट क्राइम का सबसे ज्यादा शिकार। तालिबात वर्किंग विमेन घरों से निकलते हुए खौफ महसूस कर रही हैं, खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। एक मुतासरा खातून का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम बताएगा मुतासरा खातून क्या कहती हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खवातीन के साथ रहजनी या स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखने में आ रहा है और ये वारदातें दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो वायरल हुई हैं, जिसके बाद पुलिस हुकाम ने अब एक्शन लिया है और सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल वीडियोस के ज़रिए अब मुल्ज़िमान को ट्रैक करने का सिलसिला जारी है। एक वर्किंग वुमेन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले 2 मंथ्स के अंदर मेरे साथ 2 दफ़ा हो गया कि 2 बार जो है स्नैचिंग हो गई है और हम रोज़ाना का ऑफिस गोइंग वर्क कर रहे होते हैं। घर से निकलते हुए खौफज़दा हैं, भाई के साथ जाते हुए, फादर के साथ जाते हुए कि कब कौन बाइक वाला आ जाए और रोक के मोबाइल मांग ले और चीज़ें मांग ले। तो ना ज़िंदगी महफूज है ना चीज़ें महफूज हैं। हुकूमत से अपील की जा रही है, पुलिस हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाते हुए इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करें। मरियम हसन अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। कराची में मसाजिद, इमारतों, गलियों और मोहल्लों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया, बता रहे हैं साद शरीफ अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।